ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री ब्रह्म पुराण दूसरा दिवस मूल पाठ। मुनियों ने कहा, श्री लोमश जी ने पृथु जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार से दोहन किया था। लोमश जी ने बोले, द्विजरो सुनो, मैं वेन कुमार पृथु का तथा विस्तार से कथा कहता हूं। आप लोग एकाग्रित होकर के सुनिए। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता है, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं रहता है और शासन में नहीं रहता है, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन से नहीं होता है, शासन से नहीं होता है, जो अपने शासन में नहीं होता है, जो व्रत का पालन नहीं करता है तथा जो कृतज्ञ अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं एक प्रसंग नहीं सुनना चाह सकता हूँ। ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता हूँ। या स्वर्ग देने वाला, यश और वायु वृद्धि को करने वाला, परम धान्य वेदों को तुल्य मानिए तथा गुड़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा वह सब मैं ज्यों यूं त्यों सुना रहा हूँ। सुनो, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेणु कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया है, अमुक नहीं किया है, इस बात को शोक नहीं होता है। पूर्व काल का बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुई थी। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रख कर काम और लोभ प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों को उल्लंघन करने का अधर्म से भी तत्पर हो गए। विनाश काल में उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। ऐसे इस राजा का मत। इस प्रकार से मर्यादा को उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा कि वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म न करो। या यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यो कहते देख करके खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा कि मेरे सिवा दूसरा और कौन धर्म का सृष्टा है। मैं किसकी बात सुनूं। विज्ञा, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाले इस भूतल पर कौन है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों को और विशिष्ट सब धर्मों को उत्पत्ति का कारण हूँ। और तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते हो। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म करता हूँ, जल में बहा देता हूँ और भूलोक तथा घूलोकों को भी रुद्ध डाल लूंगा। इससे तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि ने वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़ करके बांध लिए। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित हो थे और वेन की वायु जंघा का मंथन कर रहे थे। इससे एक कालेतन रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने व्याकुल देख अत्रि ने कहा कि निषेध बैठ जाइए। इससे वह निषाद वंश का प्रवृत्त हुआ है और
वेणु के पास से उत्पन्न हुए धीरों से भी सृष्टि करने वाला है। तत्पश्चात महात्माओं ने पुन अग्नि की भांति वेन की दाहिनी भुजा को मंथन किया और उससे अग्नि की समान तेजस्वी पृथु प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं भयानक टंकार करने वाला आजगुमन नामक धनुष द्रव्यवान तथा रक्षक कवच धारण करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे महात्मा पृथु जैसे सतपुत्र ने उत्पन्न होकर के वेन का पुण्य नामक नरक में से छुड़ा दिया गया। उनके अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियों का रतन एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुए। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां जाकर राजा पृथु को राजाभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रकार के मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया और तथा परंतु पृथु ने उन सब को प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही इनका नाम राजा हुआ। वे समुद्र की यात्रा करते वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल शीतल हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं होती थी। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बीज हो जाते थे, अन्न पैदा हो जाते थे। राजा का चिंतन करने मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों का दोने मधु भर जाते। पत्र में यानी सभी गौएं कामधेनु एवं पत्तों में दोनों में मधु भरा जाता था। उसी समय पृथु ने के पैतमा ब्रह्मा जी के संबंध रखने वाले यज्ञ को उसी समय पृथु ने पैतामा ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाले यज्ञ किया। उसमें से सोमविष्टक दिन सुति सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ विद्वान मागध भी प्रादुर्भाव हुए। उन दोनों को महर्षियों ने पृथ्वी की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप और ये महाराज भी इसके योग पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा कि हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज को नाम कर्म और लक्षण अथ यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश को भी तुम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा कि भविष्य में होने वाले गुणों की उल्लेखन करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं का महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण कर दिए और तभी से लोक में सूत मागध और वंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों ही जब स्तुति कर चुके थे तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनुपदेश कर राज्य सूत जी को मागधर किया। पृथु को देख अत्यंत प्रसन्न हुए प्रजा से महर्षि ने कहा कि हे महाराज, तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की और दौड़ी से बोलते हैं, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर लो। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार से घेरा तब वे उनका हित अनेक करने के लिए इच्छा से धनुष बाण हाथ से लिए पृथ्वी पर और दौड़े। पृथ्वी उनके अभय से थरा उठी और गौ का रूप धारण कर लिया।
तब पृथु ने धनुष लेकर के भागती हुई पृथ्वी को पीछा किया। पृथ्वी उन्हें उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोगों में गई, किंतु जब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा, अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों से कारण उनका तेज और भी उदित दिखाई देते पड़ा। हे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्लभ प्रतीत होते थे। जब और कहाँ रक्षा न किए थे, तब तीर लोगों के पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़ करके फिर महाराज पृथु के शरण में आई और इस कारण से बोली कि हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत का धारण करने वाला हूँ। यदि मेरा नाश हो जाएगा तो समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भूपाल, यदि तुम प्रजा के कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो, और मैं जो बात कहता हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा का जीवित रख सकोगे। मेरा हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण समर्थ न होंगे। महात्मने, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगा। तेरी योगिनी भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि वह बात सत्य है तो तुम धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए आपको। पृथु ने क्या उत्तर दिए उसको सुनेंगे। पृथु ने कहा, हे भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों को भी वध करता है और उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों और उसका मारने से पातक या उपातक कुछ भी नहीं लगता है। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगे तो अपने बाण से तुम्हारा नाश मैं कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी के रूप में प्रकट करके स्वयं भी प्रजा धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके लिए सबके धारणे में समर्थ हो। इस समय है मेरी पुत्री बन जाओ और तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उगत किया है रोकूंगा। पृथ्वी बोले, वीर, निसंदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई भी मुझे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब ओर से बराबर कर दो और जिससे मेरा दूध सब ओर बह जाए। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ जाती है इससे पहले से की हुई सृष्टि भूमि समतल न होने पर कारणपुरा अथवा ग्रामों को कोई सीमावृत विभाग नहीं हो सकता है। उस समय अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। या सब तो वेन कुमार पृथ्वी को समय पर भी आरंभ हुआ है। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया है और उस समय युक्त प्रजा को आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़े कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूहे और उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार से अन्नों की ही दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवित धारण किए जाते हैं।
और उसी समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब पृथ्वी को दूहे और उनके दूध, बछड़ा, पात्र, दुहने वाला ये सब पृथक पृथक रहते हैं। ऋषियों ने चंद्रमा बछड़ा बने, ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति दुहने का काम किया और तपोमय ने ब्रह्मा उनका दूध था और वेद में ही उनके पात्र बन गए। देवताओं ने भी संपूर्ण पात्र लेकर के पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दुहने का काम किया। पितरों के लिए चांदी का पात्र बना था। प्रतापी यम बछड़ा बने और अंतक के दूध दुहा और उनके दूध से स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और तुम्बी का पात्र रखे। एरावत नाग से दोहने का काम लिया और विश्व रूपी दूध का दोहन किया। असुरों ने मधु दोहने वाले बना और उसने माया में दूध दुहा और उसी समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने हैं। जगत नाभ से यक्ष दुहने वाले था और अंतर्धाम होने के लिए विज्ञ ही उनका दूध था। राक्षसेंद्र में सुमाली नामक एक राक्षस बछड़ा हुआ। रजस्तम नाम से दुहने वाला बना। उनसे कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्व ने चित्ररथ को बछड़े का काम पूरा किया। कमल की उनका पात्र बनी थी। सुरुचि दूहने वाले थे और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमावन को बछड़ा बनाया और स्वयं दूहने वाले बनकर के शिलामय पात्रों में रत्नों एवं औषधि का दूध रूप से प्रकट किए। वृक्ष के पच्छल पाकड़ बछड़ा थे और खिले हुए शाल के वृक्ष को दूहने काम किया। पलाश का पात्र था और जल ने तथा कटने पर भी पुण्य आकृति ही जाना है ही उनका दूध। इस प्रकार से सबका धारण पोषण करने वाले पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधार पूर्वत तथा उत्पत्ति का स्थान बन गए और यह सब कामनाओं को देने वाले तथा सब प्रकार के अनोखी अंकुरित करने वाले हैं। और गौरूप पृथ्वी मेदिनी और गौरूप पृथ्वी को अधिकार में भी थी। मधु और केटव के मेद से व्याप्त होने वाले के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु के आज्ञा के अनुसार भूदेवी की उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी कहा जाता है। धरती मैया को पृथु ने इस पृथ्वी को विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समुद्रशालिनी बन गई। गौओं को नगरों को कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव लगी। वेन का कुमार का बेटा पृथ्वी का ऐसा ही कारण बनी और जिससे यह अन्न की खान और समुद्रशालिनी बन गई। गौओं को नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव था और इसने संदेह नहीं था कि समस्त प्राणियों पूजनीय तथा वंदनीय हैं। वेद वेदांग पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथ्वी की वंदना करते हुए, क्योंकि न सनातन ब्रह्म योनि थी, पृथ्वी इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु को वंदनीय है। युद्ध में विजय कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं ने भी उन्हें मस्तक झुकाया और क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य हुए। जो सैनिक राजा पृथ्वी का नाम लेकर संग्राम में जाता है
वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और तेजस्वी होता है। विषयवृत्ति करने वाले धनी वैष्णव को भी चाहिए कि महाराज पृथु को नमस्कार करे, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तवाता और परम तेजस्वी है, यशस्वी है। इस संसार में परम कल्याण इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों को सेवा करने वाले लगे और रहने के पवित्र शूद्रों को लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। और इस प्रकार जहाँ पर पृथ्वी को दोहने वाले के लिए जो विशेष विशेष बछड़े हैं, दोहने वाले दूध तथा कल्पित किए गए हैं, उन सब का मैंने वर्णन किया है। इति श्री ब्रह्म पुराणे 14 मनवंतरे तथा विश्वस्वान की संतति की वर्णन की कथा संपूर्ण। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मदेव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। आज दूसरा दिवस ब्रह्म पुराण का संपूर्ण।